मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर जो है वो शरीयत है। मतलब यह हुआ कि मौत के पास जो हथियार है वो गुनाह है। मौत के पास जो मारने वाला हथियार है वो मेरा और आपका और दुनिया का गुनाह है। कितने लोग मेरे साथ हैं? मौत के पास जो मारने के लिए हथियार है, मौत का कलाम मुकद्दस में लिखा है मौत का डंक जो है वो गुनाह है। थोड़ी देर के लिए हम मौत के ऊपर बात करेंगे। कुछ लोग अजीब सोच रहे होंगे, खादम तो जिंदगी की बात करते हैं, एक ऐसा पादरी जड़ा मौत ते गाल कर रहा है। मौत एक डर है, मौत एक खौफ है, मौत एक दुश्मन है और हर शख्स जो जमीन पर है वो मौत से डरता है। बादशाह हो, अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, 100 साल का हो, 200 साल का हो, जितनी भी उसकी उम्र हो, वो मौत से घबराता है, मौत से डरता है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा कम करें। और मौत सबके लिए यकसा है, बराबर है। एक मौत ऐसी कुव्वत है जो अमीर और गरीब को बिल्कुल बराबर करके रख देती है। जब आप कब्रिस्तान जाएं तो कब्र के ऊपर वाला जो चबूतरा है, हो सकता है बड़ा आलीशान हो, किसी के पास बहुत पैसे हैं या किसी के लवाकीन के पास बहुत पैसा है, वो बड़ी खूबसूरत ऊपर से कब्र बना देंगे। लेकिन जो अंदर वाला हिस्सा है वो बराबर है, सबके लिए बराबर है। तो मौत सबके लिए यकसा है, सबके लिए बराबर है। और मौत का डर हर एक शख्स को रहता है। इससे पहले कि मैं जिंदगी की बात करूं, जिंदगी की बात आपको समझ में नहीं आएगी अगर मैं मौत की बात ना करूं। हमें रोशनी की वैल्यू का एहसास नहीं हो सकता जब तक हम अंधेरे से गुजरते नहीं हैं। जब तक हमें तरीकी का पता नहीं है, हमें रोशनी का पता नहीं चल सकता। मौत एक डर और खौफ है। अब सवाल पैदा होता है, मौत आई कहां से? याद रखें, मौत को पैदा करने वाला खुद खुदा है। कब खुदा ने मौत को पैदा किया? खुदा ने जब आदम से कहा, दो ही लोग थे बागी अदन में, कि सब चीजों का फल तू खाना, जो तेरा दिल करे तू खाना, लेकिन एक खास दरख्त है उसका फल तूने नहीं खाना। और शर्त क्या रखी, जिस दिन तू वो फल खाएगा तू क्या हो जाएगा? तू क्या हो जाएगा? मतलब खुदा के मुंह से मौत का लफ्ज जो है वो निकला और मौत पैदा हो गई। मेरे साथ हैं? मौत को किसने पैदा किया जी? खुदा ने खुद पैदा कर दिया। अब जब मौत को खुदा ने पैदा कर दिया है तो मौत मुर्दा है, मौत डेड है, मौत अनफंक्शनल है, मौत के पास कोई डंग नहीं है। मौत मौजूद है लेकिन मौत खुद बेजरर है, ऐसे जैसे पुतला है जिसमें कोई जान नहीं। पुतला किसी को मार नहीं सकता, डेड है मौत। लेकिन मौत बागे अदन के अंदर मौजूद थी।
और मौत को वजूद कब मिला? जब इंसान ने गुनाह किया। मैं ईमान रखता हूं सब लोग इस कलाम को सीख रहे हैं, मेरे साथ हैं। मौत कब जोरावर हुई, मौत को कब डंग मिला, मौत को कब जिंदगी मिली? जब इंसान ने गुनाह किया। और जैसे ही इंसान ने गुनाह किया, मौत जो बेवजूद थी, जो बेजरर थी, उसको डंग मिल गया। अभी जो हमने हवाला पढ़ा है ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत 15 बाब वर्ष नंबर 55 और 56, और खुदा के कलाम में लिखा है कि मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। इसका मतलब यह है मौत के पास जो हथियार है वो गुनाह है, और गुनाह क्या है? दोनों चीजों का एक ही आयत में मफहूम खुदा के कलाम में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि दरअसल ये शरीयत ही बताती है कि क्या गुनाह है और क्या गुनाह नहीं है। आदम और हवा को एक ही शरीयत मिली थी कि इस खास दरख्त का तूने फल नहीं खाना, और उन्होंने वही शरीयत तोड़ी और मौत को जिंदगी दे दी। अब मौत जोरावर हो गई, और उस वक्त से लेकर यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने तक मौत का डर और खौफ इंसानों के ऊपर राज करता रहा, और आज भी राज कर रहा है। जो लोग यीशु को नहीं जानते, जो लोग यीशु पर यकीन नहीं रखते, जो अंजील से नावाकिफ हैं, जो खुशखबरी से नावाकिफ हैं, दरअसल यीशु ही अंजील है, और यीशु ही खुशखबरी है, और यीशु ही जिंदगी है। और जो लोग उस जिंदगी को जानते हैं वो मौत से नहीं डरते। मौत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, मौत का डर उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका खुदावंद, उनका मनज्जी, उनका लाड़ा, उनका खुदावंद कदूस, उनका छड़ाने वाला, मुखलसी देने वाला खुद इस मौत से गुजरा और अब वो जिंदा है। और उसने खुद फरमाया, देख मैं मर गया था पर अब मैं अब्दुल अबाद ते हमेशा जिंदा रहूंगा। आमीन आमीन। क्या हवाला हमने पढ़ा? ए मौत तेरी फतह, ए मौत तेरा डंग। खुदावंद यीशु मसीह ने मौत का बरमला मजाक उड़ाया जिसका राज दुनिया के ऊपर था। ईमानदारों के लिए जिस्मानी मौत क्या है? एक दीवार से दूसरी तरफ जाना है। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि हम इस दुनिया से बहुत मोहब्बत करते हैं और सारी तवज्जो इस दुनिया और दुनिया के इर्द गिर्द हमारी लगी हुई है। बेहद हम प्यार करते हैं इस दुनिया से, और इस हकीकत को जानते हैं कि हमारे आबा अजदाद चले गए, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, एक दिन हमने भी जाना है, और हम बिल्कुल आंखें बंद करके उस हकीकत को डिनाई करते हैं, कबूल नहीं करते, और हमेशा इसी दुनिया में रहना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हम उस दुनिया में दाखिल होंगे। दूसरा ग्रंथियों 4 बाब 18 आयत में लिखा है कि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं और अनदेखी चीजें अब्दी हैं। जो कुछ त्यानू नजर आ रहा है, ये बिल्डिंग्स, दरख्त, खूबसूरत दुनिया, पहाड़, दरिया, हर एक चीज जो फिजिकली दुनिया आपको नजर आ रही है, कलाम ये सिखा रहा है कि ये दुनिया चंद रोजा है
फानी है, खत्म होने वाली है, लेकिन जो अनदेखी दुनिया है वो गैर फानी है और हमेशा रहने वाली है। आमीन, आमीन। मेरा और आपका यीशु उस दुनिया से हमें दिख रहा है। और दूसरी हकीकत यह है कि उसी दुनिया ने इस देखी हुई दुनिया को तख्लीक किया है, पैदा किया है। लेकिन साडा मसला की है, कितने लोग ईमान रखते हैं यीशु जिंदा है? कितने लोग ईमान रखते हैं वो मोवा दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से? लेकिन मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ फर्क पैंदा है? वो जिंदा है। क्या खुशी मिलती है? वो तो जिंदा है। ये छोटी सी बात समझने के लिए अगर किसी को समझ आ जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाए। यीशु जिंदा होने का मतलब यह है कि जदों यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह लश्करों का खुदा अदालत करने आएगा, अपनी कलीसिया को लेने आएगा, तो वो मुझे और आपको भी जिंदा करेगा। जो सो गए हैं वो उठेंगे, उनको बदन देगा, और जो जिंदा होंगे उनके बदन जलाली बदन बन जाएंगे और हम सब उड़कर हवा में उसका इस्तेमाल करेंगे। यह मतलब है यीशु के जिंदा होने का, क्योंकि वो जिंदा है। और जिसका कलाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो जिंदा है। लेकिन हमारी मोहब्बत दुनिया से इस कदर गहरी है कि ये जो सच्चाई अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इब्लीस चाह रहा है कि इसको आप सुने भी ना, आपके कान के अंदर भी ना जाए। तो जे जान देती तुसी तो शायद थोड़ी देर के बाद जब आप घर में जाएंगे आप रूटीन की जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। मैं आपको एक हकीकत बताना चाह रहा हूं, चर्च जाना, दायकी देना, रूटीन से चर्च जाना आपको खुदा की बादशाही में लेकर नहीं जाएगा। जब तक आप ये फैसला नहीं कर लेते कि आप जमीन पर रहते हुए जिंदगी खुदावंद के साथ गुजारेंगे और खुदा के लिए गुजारेंगे। मसीह होना एक फैसला है और यह फैसला मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप खुदा के साथ चलते हैं बहुत सारे आपको छोड़ देंगे, क्योंकि यह कुर्बानी है, सैक्रिफाई है, और हर कोई यह कुर्बानी नहीं देना चाहता। कितने लोग ये देना चाहते हैं? और जब आप, मेरी बेटी जिन्होंने हाथ उठाया है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खुदा ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ और दुनिया ਦੀਆਂ चीज़ां तो नठोगे ते बथेरे ਤੁਹਾਨੂੰ तो छड़ जाएंगे और आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया और दुनिया की चीजें चंद रोजा है। मेरा एक ही नौजवान बेटा था और जिस दिन मैं उसको कब्र के हवाले करके आ रहा था, मट्टी के हवाले करके आ रहा था, खुद अपने हाथों से जिस दिन मैंने उसको कब्र में उतारा और उसके ऊपर मट्टी डाली, और जब मैं घर आया था तो इसी तरह की गलियां हैं हमारी भी, बड़ी बड़ी गलियां। हर गली में लोग खाने के लिए लड़ रहे थे। किसी की प्लेट उधर जा रही थी, किसी को गोश्त चाहिए, किसी को चिकन चाहिए, किसी को चावल चाहिए। कुछ लोग खाना दे रहे थे, कुछ लोग बांट रहे थे, कुछ लोग खा रहे थे। आप क्या समझते हैं, जब आप दुनिया से जाएंगे पीछे क्या हो रहा होगा? कैसे खाने बन रहे होंगे, कैसी रस्मात हो रही होंगी? 2-4 दिन के बाद लोग आपको भूल जाएंगे, छोड़ देंगे,
आपकी जो जहां पे आपकी बॉडी होगी वहां भी जाना छोड़ देंगे। 4 दिन जाएंगे, कुछ दिन जाएंगे, कुछ अर्सा लोग आपको याद रखेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? यही दुनिया का दस्तूर है, इस दुनिया का यही दस्तूर है। और बहुत सारे लोग यहां पर आज बड़ी सारी परेशानियां लेकर आए होंगे। हर शख्स किसी ना किसी चैलेंज से लड़ रहा है, और बहुत सारे लोगों को यह गुमान है, यह गलत फहमी है कि पैसा उनके मसाइल का हल है। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं है, बल्कि यीशु आपके मसाइल का हल है। इंडिया का एक बड़ा मशहूर बिजनेसमैन है, टिश्यू मुझे दें। अभी हाल ही में उसने अपने बेटे की शादी की है, और उसके बेटे को एक खास बीमारी है। वो बहुत हेल्थी है, मोटा है, दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, दुनिया के हॉस्पिटल वहां बुला सकता है, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों की फौज जमा कर सकता है, लेकिन वो अपने बेटे को सेहत नहीं दे सकता। वो जब अपने बेटे को चलता हुआ देखता है, वो चल भी नहीं सकता। अक्सर उसको एक ऐसा मसला है कि जो मेडिसिन वो खाता है उससे वो मोटा हो जाता है, और अगर वो मेडिसिन नहीं खाता तो उसको सांस आना बंद हो जाती है। जिंदा रहने के लिए उसको वो दवाई खाना पड़ती है, और जब वो दवाई खाता है तो उसका वजन बढ़ता चला जाता है, और उसका बाप उस बेटे को देखता है और रोता है, वो बेबस है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दुनिया में आप चैलेंज और दुख और मुसीबतों का सामना करते हैं, और अक्सर ऐसा लगता है हम बेबस हैं और दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। मेरे पास खुशखबरी ये है, मेरा और आपका यीशु बेबस नहीं है, वो हर चीज पर कादिर है, वो शाफी है, यहोवा यरी है, जिंदा है, अल्फा और ओमेगा है। तालियां कम हैं। He is live। थोड़ा सवालिया मेरा बढ़ाएं। वो जिंदा है और वो यहां मौजूद है, और वो आपके हालात से वाकिफ है, आपकी सिचुएशन से वाकिफ है, आपकी फाइनेंशियल हालत से वाकिफ है, आपके दुख से वाकिफ है, आपकी परेशानी से वाकिफ है। अय्यूब ने जब सब कुछ खो दिया, सब कुछ, तो खुदा के कलाम में लिखा है, वो कहता है मैं आगे जाता हूं तो मुझे नजर नहीं आता। वो खुदा को ढूंढ रहा है, किस दुख और परेशानी की हालत में मेरा खुदा कहां है। कहता है मैं आगे जाता हूं, खुदा वहां नहीं है। आगे जाता हूं, खुदा नहीं है। पीछे जाता हूं, खुदा नहीं है। दाएं जाता हूं, खुदा नहीं है। बाएं जाता हूं, खुदा नजर नहीं आता। लेकिन वो एक बात कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं कहां हूं, लेकिन मेरे खुदा को पता है कि मैं कहां हूं। आपका रास्ता मुश्किल हो सकता है आप इस वक्त ऐसी हालत में है कि आपको समझ नहीं आ रही कि आप कहां हैं, लेकिन खुदा आपकी हालत से वाकिफ है, खुदा आपके रास्ते से वाकिफ है, और वो आपसे ये कलाम करता है, ऐ बोझ के तले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सलामती और पीस दुनिया के पास नहीं है, दौलत वालों के पास नहीं है, जोर वालों के पास नहीं है, किसी फौज के पास नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी यूएन के पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है, यूरोप के पास नहीं है। सलामती और पीस सिर्फ और सिर्फ यीशु में है, और वो कहता है मेरे पास आ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा इबादत खानों में कलाम शेयर नहीं किया। मैं आखिरी बात शेयर करूं, बेटे मेरी तरफ देखें, मैं जिंदगी की बात आपके साथ कर रहा हूं, और मुमकिन है ना बाद में मेरे पास जिंदगी हो ना आपके पास हो इस कलाम को सुनने के लिए। एक इबादत खाना में यीशु मसीह मौजूद, और बड़ा खास वो जगह थी जिस इबादत खाना में यीशु मसीह गए, और एक खास कलाम का हिस्सा खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों के साथ शेयर किया। और वो कलाम क्या था सुनिएगा। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, और खुदावंद के साले मकबूल की मनाती करूं। आमीन आमीन। पहलियां गल्लां सारियां तानू समझ आ गई, लेकिन जड़ी आखिरी गल है साले मकबूल, 49 ईयर के बाद, 49 साल के बाद एक ऐसा यहूदी कैलेंडर में उनके दस्तूर के मुताबिक एक साल आता था कि वो गुलामों को रहा करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उस रहाई वाले दिन की मनादी करूं, कैदियों को छुड़ाऊं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और जो नहीं देख सकते उनको आंखें दूं, बनाई दूं, और जो जिंदगी को तरस रहे हैं उनको जिंदगी दूं। और कलाम में लिखा है जो मौत की साया की वादी में चलते थे उनके ऊपर बड़ी रोशनी चमकी। अगर आप ये कलाम और यीशु को अपने साथ रखेंगे तो आप दलेरी के साथ ये कह सकेंगे, ख्वाह मेरा गुजर मौत की वादी से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। लेकिन आपने ये यकीन रखना है, जितने लोग यहां मौजूद हैं, कि मौत एक हकीकत है और हर इंसान के ऊपर आती है, लेकिन जो भी इंसान जमीन पर जब तक वो जिंदा है, जदों वो यीशु नु कबूल कर लेंदा है, वो मौत से गुजर कर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा लोग मौत से डरते हैं, सिर्फ खौफ है और इसको दुश्मन समझते हैं। मौत जिंदगी के तमाम तर मसाइल का हल है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? थोड़े लोगों ने समझ आई। मौत जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, मौत जिंदगी के इश्यूज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हल है। तसव्वुर करें अगर मौत ना हो तो क्या हो। एक वक्त आता है कि इंसान ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना वॉशरूम जा सकता है। उसके लिए उस वक्त सबसे बड़ा तोहफा क्या होगा? पीछे से आवाज नहीं आ रही। जो ना जिंदगी को एंजॉय कर सकता है। बहुत ज्यादा लोग अपनी आंखें बिनाई तक खो देते हैं, वो देख भी नहीं सकते कौन आया कौन गया, ना वो सही से खा सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना वो चल फिर सकते हैं। और अगर मौत ना होती तो ये जमीन जहन्नम से बदतर होती। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि जो मोआ और दफन हुआ और जिंदा है, और वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु है। आप सब मुबारक हो जो उस यीशु पर ईमान रखते हो। जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएं। ये यीशु का कलाम है, यीशु की अंजील है, और हम फतह का नारा लगाते हैं कि साडे खुदावंद ने मौत पर, कब्र पर और अबलीस पर फतह पाई। आमीन आमीन। आइए शुक्रगुजारी करना शुरू करें
अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम दुआ करेंगे।